गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? चैप्टर मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ाया, आपको शायद समझ में आया होगा सारा चैप्टर। और वेरी शॉर्ट की मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ। अब मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स अपने हाथ में लेके बैठें और जो मैं बता रही हूँ उसको देखें। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 25, राइट द नेम एंड यूज ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और H2SO4। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? एक तो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये तो इनके नाम है और इनके यूजेस आपके इसमें एसिड के और बेसिस के जो यूजेस हैं दो आप लिख दीजिए। ये आपके बुक में दिए गए यूजेस। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स? तो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि सोप डज नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। मतलब सोप जो होता है वो हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर फॉर्म नहीं देता है, वो उसके साथ काम नहीं कर सकता है, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब वो नीचे जम जाता है, वो उसके साथ फंक्शन नहीं कर सकता है। जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है? डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी निकाल लीजिए। आप देखिए शुरू में दे रखी है आर्हेनियस थ्योरी आपके एसिड्स की, स्टार्टिंग में ही दे रखी है आर्हेनियस थ्योरी, पेज नंबर 61। ये आप यहाँ से जो इसके डेफिनेशन दे रखी है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड एसिड एंड विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बेसिस। और इसमें एसिड का एग्जाम्पल ऊपर दिए हुए 2 एग्जाम्पल एसिड के और 2 एग्जाम्पल बेसिस के दे दीजिए। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज pH? डिस्कस द pH स्केल ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। pH स्केल निकालिए। ये रहा pH स्केल, पेज नंबर 64 पे। इसमें pH स्केल का डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें एसिडिक और बेसिक वैल्यूज कैसे निकलती हैं ये भी इसमें से ही लिखेंगे आप। जो भी इसमें दे रखा है ये डायग्राम, और इसमें नीचे दे रखा है कौन कौन से सब्सटेंस जो है एसिडिक है और कौन कौन से बेसिक है, इनके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। और pH स्केल क्या है ये भी इसमें पूरा ऊपर दिया हुआ है। pH स्केल इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये लिखना है और ये इसमें डायग्राम बनाना है। ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखिए ये दिया हुआ है आपका, पेज नंबर निकालिए 60। इसमें देखिए इसमें है कि द मेल्टिंग पॉइंट, नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट्स आर वेरी हाई। केयरफुली दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। Crystalline water is also present in these crystals. The number of water molecules attached with the unit formula of salt is called water of crystallization. It means when the salt crystallizes, the water evaporates. तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो Na2CO3 10H2O, इसमें 10H2O जो है 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, और एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया हुआ है, इसमें 24 मॉलिक्यूल्स H2O के हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल दे दीजिए इसके साथ में। ठीक है? Next, what happens when curd or sour substances are kept in metal container? तो मेटल कंटेनर में अगर कर्ड और सॉर सब्सटेंस, आपके घर में भी आपकी मम्मी कभी भी कोई भी खट्टी चीज़ जो होती है ना वो मेटल के कंटेनर में नहीं रखती है, या तो कांच के बोल में रखा जाता है या स्टील में भी खराब हो जाता है। लेकिन जो आयरन होता है या पीतल होता है उसके साथ कभी नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें जो सॉर सब्सटेंसेज होते हैं वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंसेज बनाते हैं, इसलिए नहीं रखा जाता है। ठीक है? द टीथ आर नॉट क्लीन आफ्टर फूड एट नाइट। तो देखिए इसमें ये आपकी pH स्केल में जो डेली यूजेस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, टूथपिक का देखिए ये रहा। pH ऑफ माउथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.5, पेज नंबर 65 पे। आफ्टर टेकिंग फूड द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय द रिएक्शन फ्रॉम रिमेनिंग फूड अटैच्ड टू इन टीथ। सो अगर हम वी शुड क्लीन आवर टीथ आफ्टर फूड एट नाइट, नहीं तो हमारा टूथ क्या होगा? डीके हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए वी कैन कंट्रोल द टूथ डीके बाय क्लीनिंग द टूथ आफ्टर एवरी फूड। ठीक है? नेक्स्ट,
The compound A react with acid H2SO4 and give effervescence of gas B. Gas B burns with cracking sound on combustion. Give the name of A and B and give the chemical reaction. देखिए इसमें सिंपल है कि एक कंपाउंड A है मान लो, वो रिएक्ट करता है H2SO4 से और कौन सी गैस देता है? B गैस देता है मान लो, और B गैस जो है वो बर्न होती है क्रैकिंग साउंड ऑफ, मैंने कहा पॉप साउंड। पॉप साउंड से कौन सी गैस बर्न होती है? हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। इसलिए जब किसी मेटल का कराया जाएगा किसी भी एसिड से तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें A जो होगा उसको आप Zn लिख दीजिए, जिंक लिख दीजिए, या कोई और दूसरा मेटल लिख दीजिए। देखिए जैसे A प्लस H2SO4, A प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, ये कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ गैस B। ये कोई भी कहा, ये बन रहा है अपना, मान लो ये तो सॉल्ट बनता है और ये बनता है हमारी B गैस बनती है, ठीक है। तो ये होगा अपना मेटल होगा, इसको अगर Zn लिख दीजिए तो ये H2SO4 होगा और ये बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2। ये H2 गैस बनेगी जो कि एफिशिएंसी पॉप की साउंड के साथ बर्न होगी। इसलिए इसमें क्या क्या नेम ऑफ A एंड B, A होगा वो मेटल होगा, लिखिए A मेटल होगा एंड B क्या होगा? हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में देखिए 32 एक्सप्लेन द एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लाउरी एंड ल्यूइस कांसेप्ट। तो आरएनएस के बाद ब्राउनस्टेड लाउरी लिख रखी है, देखिए ये आरएनएस थ्योरी, उसके बाद ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों लिखे हुए हैं ये। तो ये आपको इसमें से पूरा ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप एक एक दे दीजिए, दो तीन की जरूरत नहीं है, बाकी करना आपको पूरा पड़ेगा इसमें से, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस है तो अच्छे से एक्सप्लेन करके ही करेंगे आप लोग। नेक्स्ट डिस्कस द यूजेज ऑफ पीएच इन नॉर्मल लाइफ। तो ये पीएच की जो यूजेज हैं वो नॉर्मल लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ 65 पेज पे दिए हैं, ये 5 लिखने हैं आपको पूरे। उसके बाद राइट द नेम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके सारे देखिए पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 65 से, NaOH का है। तो इसमें क्या क्या लिखने हैं आपको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज। तो नेम लिखना है, एक तो NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये पूरी इसमें नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2H प्लस H2, ये इसकी प्रिपरेशन है। और यूजेज इसमें 5 दे रखे हैं नीचे, तो इसमें से कितने यूजेज पूछे हैं? इसमें ऐसा कितना कुछ नहीं कहा है ना, यूजेज पूछा है तो 5 पूरे लिखिए इसके अंदर। इसी तरह से दूसरा क्या है? NaHCO3, ये रहा बेकिंग सोडा, इसमें भी यही आपको एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। एक लिख देना कोई सा भी दोनों में से, और यूजेस लिख देना, कोई भी 5 यूजेस लिख देना इसमें भी, ठीक है। Na2CO3 10H2O, तो ये रहा अपना इसी के नीचे है वॉशिंग सोडा, इसमें भी वही इक्वेशन लिखनी है आपको और इसके यूजेस लिखने हैं। ऐसे ही CaOCl2, ये रहा अपना, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इधर, इसके भी ये इक्वेशन लिखनी है और यूजेस लिखने हैं, इसके कोई भी 5 यूजेस लिख देना। ऐसे ही CaSO4 हाफ H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये नीचे ये दे रखा, इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसके 4 यूजेस दे रखे हैं, तो 4 यूजेस लिख देना, ठीक है। हाउ मिसाइल्स आर ऑब्टेन, गिव ऑल्सो मैकेनिज्म। तो देखिए ये रहा पेज नंबर 69 पे, ये वाला डायग्राम बनाना है, ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखनी है कैसे बनता है मिसाइल, और इसके ये वाला पीछे वाला डायग्राम भी बनाना है, ये इसका पूरा लिखना है आपको। ऑल्सो मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म ही है इसका पूरा, किस तरह स्ट्रक्चर ऑफ मिसाइल की थ्योरी, और ये नीचे इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है पूरा किस तरह से बनता है, ठीक है। ये आपका पूरा ये वाली एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मेरे को आप करके विदिन 2 days, ठीक है, आप मेरे को कॉपी में करके सेंड कीजिएगा, मैं चेक करूँगी किस बच्चे ने की है, सही किया है या नहीं किया है, और वेरी शॉर्ट मैं आपको वर्कशीट भिजवाई देंगी, ठीक है। ओके, बाय।